सृष्टि के उस कालखंड की कल्पना कीजिए जब न यह पृथ्वी थी, न आकाश था और न ही समय की कोई गणना थी। चारों ओर केवल एक अनंत शून्य और परम चेतना का वास था। उस परम चेतना ने जब स्वयं के आनंद के लिए एक संकल्प लिया तो उस एक परम तत्व के दो रूप हो गए। शास्त्रों में इसी को परब्रह्म और उनकी शक्ति कहा गया है। जिस प्रकार अग्नि से उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता और सूर्य से उसकी किरणों को पृथक करना असंभव है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा को अलग करना नामुमकिन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में इस रहस्य को बहुत ही गूढ़ तरीके से समझाया गया है। वहां बताया गया है कि श्री राधा कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे श्री कृष्ण की अपनी ही आत्मा है, जो लीला करने के लिए दो रूपों में प्रकट हुई है। वेदों में जिस हलादिनी शक्ति का वर्णन मिलता है वह वास्तव में श्री राधा ही है। हलादिनी का अर्थ है वह शक्ति जो आनंद प्रदान करती है। स्वयं भगवान कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के आनंद के स्रोत हैं, वे भी जिस शक्ति से आनंद प्राप्त करते हैं उसे राधा कहा जाता है। यही कारण है कि भक्ति मार्ग में राधा नाम को कृष्ण नाम से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अस्तित्व प्रकट नहीं होता। राधा अष्टमी का यह पावन पर्व इसी दिव्य शक्ति के पृथ्वी पर अवतरण की गौरव गाथा है। यह कथा केवल एक बालक के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह अनंत करुणा के धरती पर उतरने का उत्सव है। इस दिव्य अवतरण के पीछे गोलोक धाम की एक बहुत ही मार्मिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गोलोक में श्री कृष्ण के एक परम सखा थे जिनका नाम श्री दामा था। एक बार प्रेम की एक सूक्ष्म चर्चा के दौरान श्री दामा और राधा रानी के बीच विवाद हो गया। श्री दामा को लगा कि राधा जी का प्रेम कृष्ण पर अत्यधिक अधिकार जताता है, जबकि राधा रानी का प्रेम निस्वार्थ था। आवेश में आकर श्री दामा ने राधा जी को शाप दे दिया कि उन्हें 100 वर्षों के लिए अपने प्रिय कृष्ण से विलग होकर मृत्यु लोक में रहना होगा। यह सुनकर राधा जी व्याकुल हो गईं, लेकिन ये शाप वास्तव में भगवान की एक महायोजना का हिस्सा था। भगवान कृष्ण को पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और प्रेम के सर्वोच्च आदर्श को प्रस्तुत करना था, और यह कार्य राधा जी के बिना संभव नहीं था। इसीलिए साक्षात राधा रानी ने इस धरा पर आने का संकल्प लिया। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लेने का निश्चय किया तो राधा जी ने उनके साथ आने की शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जहां यमुना की लहरें न हो, जहां गोवर्धन पर्वत की छाया न हो और जहां ब्रज की कुंज गलियां न हो, वहां वे नहीं रह पाएंगी। तब भगवान ने ब्रज के उस दिव्य धाम को वैकुंठ से उतारकर सीधे पृथ्वी पर स्थापित किया। इसी क्रम में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र के शुभ संयोग में बरसाना के निकट रावल ग्राम में एक अलौकिक घटना घटी। वहां के राजा वृषभानु जो परम धर्मात्मा थे, यमुना में स्नान कर रहे थे। तभी उन्हें जल की लहरों पर एक स्वर्णमयी कमल का फूल तैरता हुआ दिखाई दिया। उस कमल के मध्य में एक नन्ही सी कन्या लेटी हुई थी, जिसका तेज इतना प्रबल था कि साक्षात सूर्य भी उसके सामने फीका लगने लगा। राजा वृषभानु उस कन्या को पाकर निहाल हो गए। उन्होंने इसे साक्षात ईश्वर का प्रसाद माना और अपने महल ले आए। लेकिन वहां एक चिंता का विषय था। उस कन्या ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। लोगों को लगा कि कन्या जन्मांध है, पर रहस्य कुछ और ही था। राधा रानी साक्षात वेदमयी और पूर्ण चेतना स्वरूप थीं। उन्होंने संकल्प लिया था कि इस नश्वर और मायावी संसार में आने के बाद उनकी आंखों का पहला दर्शन केवल उनके आराध्य श्री कृष्ण का ही होगा। जब तक कृष्ण उनके सामने नहीं आए, उन्होंने अपनी पलकें नहीं झपकाईं। कुछ समय बाद जब नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के महल पहुंचे और नन्हे कन्हैया को राधा जी के समीप ले जाया गया, तो अचानक राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। वह मिलन अद्भुत था, जहां दो देह और एक प्राण फिर से एक दूसरे के सामने थे। गरुड़ पुराण में इस नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि राधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति सुलभ हो जाती है। राधा शब्द दान का प्रतीक है और धा शब्द निर्वाण यानी मोक्ष का।
जो भक्त राधा अष्टमी के दिन इस दिव्य कथा का श्रवण करता है और व्रत रखता है, उसके जीवन से दरिद्रता और मानसिक क्लेश हमेशा के लिए मिट जाते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग कठिन तपस्या से नहीं बल्कि कोमल और निस्वार्थ प्रेम से प्राप्त होता है। राधा रानी करुणा की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे कृष्ण को भी वश में कर लेने वाली शक्ति हैं। यदि कृष्ण न्याय करते हैं तो राधा क्षमा करती हैं। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए राधा नाम ही वह नाव है जो उन्हें भवसागर से पार उतार सकती है। बरसाना केवल उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा नहीं है, बल्कि यह वह आध्यात्मिक राजधानी है जहां साक्षात प्रेम का सिंहासन स्थित है। शास्त्रों के अनुसार जब राधा रानी ने इस धरती पर आने का निश्चय किया तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वे श्री जी के चरणों की धूल बनने का सौभाग्य पाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी की इसी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान ने उन्हें पर्वतों का रूप दे दिया। आज बरसाना में जो 4 ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं वे वास्तव में ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इनमें से एक पर्वत ब्रह्मगिरी कहलाता है, जिस पर श्री लाडली जी का भव्य मंदिर स्थित है। जब कोई भक्त बरसाना की इन सीढ़ियों को चढ़ता है तो वह अनजाने में ही ब्रह्मा जी के मस्तक पर पैर रखकर ऊपर नहीं जाता, बल्कि वह उस तपस्या के फल को प्राप्त करता है जिसे पाने के लिए बड़ बड़ लिच्छी सदियों तक समाधि में रहते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि बरसाना की मिट्टी का एक कण भी यदि मस्तक पर लग जाए तो जीव के 7 जन्मों का अज्ञान उसी क्षण भस्म हो जाता है, क्योंकि वहां साक्षात राधा रानी की चरण रज मौजूद है। राधा अष्टमी के रहस्य को समझने के लिए हमें बरसाना के उन निकुंजों को समझना होगा जो आज भी रहस्यमय माने जाते हैं। निकुंज का अर्थ है वह एकांत स्थान जहां केवल प्रेम का वास है। निकुंज लीलाओं में राधा और कृष्ण का वह रूप प्रकट होता है जिसे नित्य रास कहा जाता है। वेदों में जिस परमानंद की चर्चा की गई है वह इन निकुंजों की गलियों में सखी भाव से बहता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी कथा आती है। जब राधा रानी छोटी थी तो वे अक्सर अपने सखियों के साथ इन पहाड़ियों पर खेला करती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राधा जी के पिता वृषभानु जी के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने दान मांगा, लेकिन वास्तव में वे केवल अपनी राधा की एक झलक पाना चाहते थे। जैसे ही राधा जी बाहर आईं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां वहां थम गईं। उस समय राधा जी के शरीर से जो खुशबू निकल रही थी वह चंदन, कस्तूरी और चमेली के मिश्रण से भी श्रेष्ठ थी। पद्म पुराण कहता है कि राधा जी के शरीर की सुगंध ही वह दिव्य गंध है जिससे पूरे ब्रह्मांड की वनस्पतियों को जीवन मिलता है। बरसाना का पीली पोखर और मानगा ऐसे स्थान है जहां प्रेम के विभिन्न रसों का अनुभव होता है। मानगा वह पर्वत है जहां राधा रानी अक्सर कृष्ण से रूठ जाती थी। लोग प्रश्न कर सकते हैं कि क्या साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा राधा को क्रोध आता है? नहीं, वह क्रोध नहीं है, वह मान है। मान प्रेम की वह अवस्था है जहां भक्त अपने भगवान पर पूरा अधिकार जताता है। जब राधा जी मान करती थी तो साक्षात त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण उनके चरणों में गिर जाते थे और उन्हें मनाने के लिए मोर बनकर नृत्य करते थे। इसीलिए बरसाना को मोरकुटी भी कहा जाता है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जो ईश्वर पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता है वह केवल राधा रानी के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है। गरुड़ पुराण और नारद पुराण में इस मान लीला की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य अहंकार त्याग कर राधा जी के मान का स्मरण करता है, भगवान कृष्ण स्वयं उसके सेवक बन जाते हैं। बरसाना की सबसे बड़ी विशेषता वहां की लडली जी की करुणा है। श्री राधा को करुणा की देवी कहा गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी राधा नाम लेकर बरसाना की सीमा में प्रवेश कर जाए तो यमराज के दूत उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करते। श्री राधा की शक्ति ऐसी है कि वे कृष्ण के न्याय को भी अपनी करुणा से बदल देती हैं। यदि कृष्ण किसी के कर्मों का फल दंड के रूप में देना चाहते हैं तो राधा जी केवल एक तिरछी नजर से कृष्ण की ओर देखती हैं और वह दंड क्षमा में बदल जाता है। इसीलिए ब्रज के संत कहते हैं, राधे जो तुम न होती तो कृष्ण को कौन पूछता। ये बात सुनने में भले ही बड़ी लगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह सत्य है। कृष्ण सत्य है और राधा सुंदरता है। सत्य जब तक सुंदर न हो वो कड़वा होता है। राधा जी ने कृष्ण के उस कड़वे न्याय को अपनी प्रेममयी करुणा से मीठा बना दिया है। इस दूसरे अध्याय का एक और गुप्त पक्ष यह है
कि बरसाना की पहाड़ियां आज भी जीवंत हैं। कई सिद्ध महापुरुषों ने अनुभव किया है कि रात के समय आज भी वहां पायल की आवाज और वंशी की मधुर तान सुनाई देती है। राधा अष्टमी के उत्सव पर जब बरसाना में बधाई गाई जाती है तो वहां का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो समय पीछे चला गया हो और हम साक्षात द्वापर युग में खड़ हों। राधा अष्टमी केवल एक तारीख नहीं है, ये उस द्वार के खुलने का दिन है जहां से जीव अपनी आत्मा के परमात्मा से मिलन की यात्रा शुरू करता है। बरसाना का अर्थ ही है वह स्थान जहां सुखों की वर्षा बरखा होती है। यहाँ सुख का अर्थ धन दौलत नहीं, बल्कि वह शांति है जो दुनिया की किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। श्री राधा रानी का सौंदर्य किसी प्राकृतिक उपमा का मोहताज नहीं है। संसार के कवि और कलाकार जिस सौंदर्य की कल्पना करते हैं वह उस महाशक्ति के चरणों के नख की चमक के एक अंश के समान भी नहीं है। शास्त्रों में श्री राधा को अपरूप नित्य किशोरी कहा गया है, जिसका अर्थ है वह सुंदरता जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती बल्कि हर क्षण नवीन होती जाती है। उनके इस सौंदर्य का आधार कोई प्रसाधन नहीं बल्कि साक्षात प्रेम और भक्ति का रस है। जब हम श्री जी के 16 श्रृंगार की बात करते हैं तो यह केवल शरीर की सजावट नहीं है, बल्कि नारद भक्ति सूत्र और उज्जवल नीलमणि जैसे ग्रंथों के अनुसार इनका एक एक तत्व ब्रह्मांड के एक एक गुप्त रहस्य को प्रदर्शित करता है। श्री राधा का प्रथम श्रृंगार उनकी मृदु मुस्कान है, जिसे शास्त्रों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बीज माना है। जब वे मुस्कुराती हैं तो कोटि कोटि कामदेवों का गर्व चूर हो जाता है और साक्षात नारायण के हृदय में भी हलाद आनंद की लहरें उठने लगती हैं। श्री राधा के मस्तक पर सुशोभित होने वाली कस्तूरी बिंदी केवल एक तिलक नहीं है, बल्कि वह एकाग्रता और शिव तत्व का प्रतीक है। कहा जाता है कि वह बिंदु साक्षात योगेश्वर शिव की उपस्थिति है, जो निरंतर अपनी आराध्या के मस्तक पर टिके रहना चाहते हैं। उनके केसों में पिरोई गई वेणी ब्रह्मांड की समस्त नाड़ियों और ऊर्जाओं का संगम है। जब श्री जी अपने केस खोलती है तो आकाश में घनघोर घटाएं छा जाती हैं, और जब वे उन्हें संवारती हैं तो संसार में व्यवस्था और शांति स्थापित होती है। उनके कानों के कुंडल सांख्य और योग के दो महान सिद्धांतों को दर्शाते हैं, जो निरंतर उनके कानों में कृष्ण नाम का रस घोलते रहते हैं। श्री राधा के नैनों में लगा कज्जल काजल कोई साधारण अंजन नहीं है, बल्कि वह श्याम प्रेम की स्याही है। उनकी आंखों की एक चितवन नजर में वह शक्ति है कि वे प्रलय को भी रोक सकें और मृत प्राय जीव में भी चैतन्य भर सकें। श्री जी के कंठ में सुशोभित कौस्तुभ मणि और वैजंती माला उनके और श्री कृष्ण के अटूट संबंध का प्रमाण है। कहा जाता है कि राधा जी के हृदय पर जो हार झूलता है उसकी हर कड़ी में एक ब्रह्मांड वास करता है। उनके हाथों के कंगन और उंगलियों की मुद्रिकाएं उन सीमाओं का बोध कराती हैं जिनमें रहकर एक भक्त अपने भगवान की सेवा करता है। श्री राधा के 16 श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण है उनका नीलांबर नीली साड़ी। जहां कृष्ण पीतांबर पीला वस्त्र धारण करते हैं जो सूर्य के प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है, वहीं राधा रानी नीलांबर धारण करती हैं जो अनंत आकाश और अगाध प्रेम की गहराई को दर्शाता है। यह रंग यह भी संकेत देता है कि राधा जी ने स्वयं को पूरी तरह से श्याम रंग में रंग लिया है। वे कृष्णमयी हो गई हैं, इसलिए उनका वस्त्र भी श्याम वर्ण का हो गया है। उनके चरणों में बजने वाली पैंजनिया पायल की ध्वनि वेदों की जचाओं का सार है। संगीत शास्त्र के अनुसार संसार के सभी 7 सुर श्री राधा की पायल की झंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। जब वे ब्रज की कुंज गलियों में चलती हैं तो उनके पद चिन्हों पर जो ध्वज वज्र और कमल के निशान बनते हैं वे मोक्ष के साक्षात मार्ग हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो भक्त ध्यान में श्री राधा के चरणों का अर्चन करता है उसे किसी अन्य तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। उनके चरणों का महावर लाल रंग साक्षात सौभाग्य और करुणा का रंग है। वह लालिमा यह बताती है कि श्री जी ने अपने भक्तों के दुखों को सोख लिया है और उन्हें सुख का आशीर्वाद दिया है। श्री राधा का श्रृंगार वास्तव में महाभाव की अवस्था है। श्रृंगार शास्त्र के अनुसार जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है
तो वह आभूषण बन जाता है। उनकी नथ नाक की लौंग उच्छ्वास का प्रतीक है जो केवल कृष्ण के लिए चलती है। उनकी कमर में बंधी करधनी संयम और धर्म की मर्यादा को दर्शाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा जी का 16वां श्रृंगार उनका कृष्ण विरह और कृष्ण मिलन की व्याकुलता है। यह वह श्रृंगार है जिसे पाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भी लालायित रहते हैं। श्री कृष्ण अक्सर राधा जी का श्रृंगार अपने हाथों से करते थे और उस समय वे भूल जाते थे कि वे स्वयं भगवान हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि भक्ति में जब श्रृंगार भाव आता है तो वह वासना नहीं बल्कि विशुद्ध उपासना बन जाता है। इस अध्याय का सबसे गहरा रहस्य यह है कि जो कोई भी राधा अष्टमी के दिन श्री जी के इस अलौकिक स्वरूप का मानसिक ध्यान करता है, उसके भीतर की तामसिक वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं और सात्विक भाव जागृत होते हैं। श्री राधा का श्रृंगार केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने का एक दर्शन है। उनकी सरलता, उनकी कोमलता और उनका अखंड पतिव्रत धर्म ही उनका वास्तविक आभूषण है। जो भक्त उनके इस स्वरूप को जान लेता है वह संसार के नश्वर मोह माया से ऊपर उठकर उस दिव्य रस का आस्वादन करता है जिसे पाने के लिए बड़ बड़ मुनि भी तरसते हैं। ब्रह्मांड के मानचित्र पर एक ऐसा स्थान है जहां संसार के सारे नियम और शास्त्र मौन हो जाते हैं और वह स्थान है श्री धाम वृंदावन। परंतु वृंदावन का अर्थ केवल भूगोल नहीं है। वृंदावन एक भाव है जिसका केंद्र बिंदु साक्षात श्री राधा है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को द्वारकाधीश कहा गया है, उन्हें मथुरानाथ कहा गया है, लेकिन जब बात वृंदावन की आती है तो श्री कृष्ण स्वयं को वहां का राजा नहीं मानते। नारद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार वृंदावन का राज्याभिषेक स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से श्री राधा का किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि वृंदावन की कुंज गलियों में, यमुना के घाटों पर और निधिवन की सघन छाया में केवल राधे राधे का शासन चलेगा। इसीलिए आज भी वृंदावन का कण कण और वहां का हर पशु पक्षी केवल राधा नाम का ही आश्रय लेता है। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी ऐश्वर्यमयी शक्ति को बाहर छोड़ देते हैं और एक साधारण ग्वाल बनकर श्री जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। श्री राधा का महारानी पद किसी सांसारिक पदवी जैसा नहीं है, यह प्रेम का साम्राज्य है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर आप एक गोपी के सामने नतमस्तक क्यों होते हैं? तब भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि इंद्र, राधा कोई गोपी नहीं है, वह मेरी हल्लादिनी शक्ति है। जैसे शरीर के बिना प्राण का कोई अर्थ नहीं, वैसे ही राधा के बिना मेरा कोई अस्तित्व प्रकट नहीं होता। वृंदावन वह प्रयोगशाला है जहां भगवान ने अपनी सारी शक्तियां राधा को सौंप दी हैं। यहाँ न्याय कृष्ण के हाथ में नहीं बल्कि करुणा राधा के हाथ में है। यदि कोई अपराधी भी वृंदावन की सीमा में आकर राधे पुकार ले तो कृष्ण उसे दंड देने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि वहां की महारानी की आज्ञा है कि मेरी शरण में आने वाला हर जीव क्षमा का पात्र है। यही वह एकाधिकार है जो राधा रानी को समस्त देवियों और शक्तियों से ऊपर ले जाता है। वृंदावन की महारानी होने का एक और गहरा रहस्य रासलीला से जुड़ा है। रास कोई साधारण नृत्य नहीं है, यह वेदों की जच्चाओं का साकार रूप है। इस रास मंडल की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा हैं। कहा जाता है कि जब रास होता है तो स्वयं महादेव को भी वहां प्रवेश पाने के लिए गोपी रूप धारण करना पड़ा था, क्योंकि उस राज्य में पुरुष तत्व का अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता। वहां केवल गोपी भाव यानी पूर्ण समर्पण ही चलता है। श्री राधा वहां सखियों के मध्य इस प्रकार विराजती हैं जैसे चंद्रमा के चारों ओर नक्षत्र हो। उनकी एक ही मुस्कान से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन और प्रलय हो सकता है। परंतु उनकी महानता देखिए कि वे इतनी बड़ी सत्ता की स्वामिनी होकर भी ब्रज की गलियों में छाछ के लिए नाचने वाले कृष्ण के साथ खड़ी रहती हैं। उनकी यह सादगी ही उनके महारानी पद की असली शोभा है। गरुड़ पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब प्रलय के समय पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब भी वृंदावन का यह दिव्य धाम और इसकी महारानी का दरबार सुरक्षित रहता है। इसे अपरिवर्तनीय धाम कहा गया है। श्री राधा का यहाँ शासन इसलिए है क्योंकि वे भक्ति की साक्षात मूर्ति हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि वे भक्तों के अधीन हैं, और चूंकि राधा जी महाभक्त हैं
इसलिए भगवान उनके पूर्णतः अधीन है। वृंदावन का हर वृक्ष एक ऋषि है जो सदियों से तपस्या कर रहा है ताकि उसे महारानी के चरणों का स्पर्श मिल सके। वहां की बंशीवट और सेवा कुंज आज भी गवाह है कि कैसे साक्षात ब्रह्म राधा रानी के पैरों में महावर लगाने के लिए आतुर रहते हैं। यह दृश्य किसी भी भक्त के हृदय को झकझोरने के लिए पर्याप्त है कि जिस ईश्वर के चरणों को लक्ष्मी जी दबाती हैं, वह ईश्वर राधा जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करता है। श्री जी का वृंदावन पर एकाधिकार होने का अर्थ यह भी है कि वहां का हर सुख दुख उन्हीं की इच्छा से तय होता है। ब्रज के संत कहते हैं कि यदि आप कृष्ण को पाना चाहते हैं तो आपको राधा जी की सिफारिश की आवश्यकता होगी। बिना राधा की कृपा के कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। वे मोक्ष की दात्री हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के महारानी स्वरूप का ध्यान करता है, उसे इस संसार के भौतिक अभाव कभी दुखी नहीं करते, क्योंकि वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्वामिनी का शरणागत हो जाता है। उनकी कृपा से दरिद्र भी आध्यात्मिक रूप से धनी हो जाता है। ब्रज की दिव्य भूमिका यदि कोई साक्षात गवाह है जो द्वापर युग से लेकर आज तक निरंतर बह रहा है, तो वह माँ यमुना है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यमुना केवल एक नदी नहीं है, वह श्री राधा के प्रेम का द्रवीभूत पिघला हुआ स्वरूप है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जब गोलोक धाम में श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का वेग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, तो उस आनंद के अतिरेक से जो पसीना प्रकट हुआ, वही विरजा नदी बन गया। वही विरजा जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो सूर्य पुत्री यमुना के रूप में श्री राधा की सबसे प्रिय सखी बनी। यमुना जी को कालिंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कृष्ण के रंग श्याम वर्ण में पूरी तरह रंग चुकी हैं। राधा अष्टमी के रहस्य में यमुना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि श्री जी का प्राकट्य ही यमुना के तट पर हुआ था। यमुना वह माध्यम है जो भक्त को राधा रानी के चरणों तक पहुंचाती है और राधा रानी उसे कृष्ण के हृदय तक ले जाती हैं। पद्म पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार यमुना जी श्री राधा की अंतरंग सखी है। वे केवल जल नहीं है, वे तरल भक्ति हैं। जब श्री राधा और कृष्ण निकुंजों में विहार करते हैं तो यमुना जी अपनी लहरों से उनके चरणों का प्रक्षालन करती हैं। यमुना के जल का श्याम वर्ण इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने राधा जी के विरह में कृष्ण के शोक को अपने भीतर समाहित कर लिया है। एक अत्यंत गूढ़ कथा आती है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी के आंसुओं से यमुना का जल और भी गहरा हो गया। ये जल तत्व व वास्तव में संवेदनाओं का प्रतीक है। जिस प्रकार जल हर सांचे में ढल जाता है, उसी प्रकार राधा जी का प्रेम भी कृष्ण की हर इच्छा में ढल जाता है। यमुना जी इसी समर्पण की साक्षात मूर्ति हैं। वेदों में जल को नारायण का निवास स्थान माना गया है, लेकिन ब्रज में वही जल राधा मय हो जाता है। श्री राधा और यमुना के संबंध का एक और महत्वपूर्ण पक्ष रास से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब महारास की दिव्य रात्रि आई तो यमुना जी ने अपनी गति रोक दी थी ताकि वे उस दिव्य संगीत को सुन सकें। यमुना के घाटों पर विशेषकर धीर समीर और वंशीवट के निकट आज भी वह ऊर्जा महसूस की जा सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यमुना का जल शरीर की ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के संतुलन का प्रतीक है, जो साधक को सुषुम्ना यानी राधा तत्व तक ले जाता है। राधा अष्टमी के दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि उस दिन यमुना जी का जल साक्षात अमृत के समान हो जाता है, जिसमें स्नान करने से जीव के जन्म जन्मांतर के संचित पाप कट जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति यमुना के किनारे बैठकर राधा नाम का जप करता है, उसे साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक बार श्री कृष्ण ने यमुना जी से पूछा कि हे कल्याणी, तुम निरंतर इतनी व्याकुल होकर क्यों बहती हो? तब यमुना जी ने उत्तर दिया था कि प्रभु, मैं आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए नहीं, बल्कि उन चरणों को ढूंढने के लिए बहती हूँ जो श्री राधा के पीछे पीछे चलते हैं। यह यमुना जी की महानता है कि वे स्वयं कृष्ण की पटरानी होकर भी राधा जी की दासी बनने में गर्व महसूस करती हैं। यही वह सखी भाव है जो ब्रज भक्ति अलग सखी भाव है जो कुछ बतरानी का खरवात करते हैं का मूल आधार है। यमुना का हर किनारा राधा कृष्ण की किसी न किसी लीला का साक्षी है।
कहीं उन्होंने चीर हरण की लीला के माध्यम से जीव के अहंकार के वस्त्र उतारे, तो कहीं कालिया दहन के माध्यम से विषैली प्रवृत्तियों का नाश किया। परंतु इन सबके केंद्र में श्री राधा की प्रसन्नता ही मुख्य उद्देश्य था।